बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज प्रातःकाल हमारी किशोरी जी को जन्म महामहोत्सव बड़े ही धूमधाम के संग श्रीधाम बरसाना में मनाया गया और किशोरी जी के साथ में ही उनकी 8 सखियों के भी जन्मदिन बड़े ही भाव के संग ब्रजवासी श्रद्धालु जन मनामे हैं। और प्रातः 4 बजे स्वामी जी को प्राकट्य श्रीधाम बरसाना में भयो और उन्हीं के साथ में दोपहर को 12 बजे अष्टमी के दिन हमारी किशोरी जी की जो दूसरी सखी हैं श्री विशाखा जी, उनको जन्म महामहोत्सव बड़े ही धूमधाम के संग मनाया जा रहा है, जो कि बरसाना से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है जिसको कमई गांव कहा जाता है। यह श्री विशाखा जी को गांव है और यहीं यह महामहोत्सव बड़े ही भाव के संग मनाया जाना है। तो आइए आप और हम सब मिलकर के आनंद लेंगे आज विशाखा जी के जन्म महामहोत्सव में। आइए चलते हैं। मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं श्री विशाखा सखी जी के मंदिर प्रांगण के अंदर सभी तैयारियां लगभग पूर्ण करी जा चुकी हैं, क्योंकि महाअभिषेक के दर्शन भी आपको और हमको प्राप्त होंगे। बोलिए राधा रानी की जय। आइए चलते हैं। और आप सब भक्तन से मैं निवेदन करूं, अगर आप नित्य प्रति अपने व्हाट्सएप पर ब्रज के अनेकों मंदिरों के दर्शन को आनंद रस प्राप्त करना चाहो तो यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वह लिंक के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें और प्रातः 9 बजे संध्याकाल 9 बजे दोनों समय ब्रज के अनेकों मंदिरों के दर्शन को आनंद रस घर बैठे प्राप्त करते रहें। मैं आप भक्तन से एक और निवेदन करूं, अगर आप इन सखियों के जन्मोत्सव में अपनी बधाई भेजना चाहते हैं तो नीचे आप जो स्क्रीन पर QR कोड देख रहे हैं उस QR कोड के माध्यम से आप अपनी बधाई इन सखियों की बधाई में सम्मिलित कर सकते हैं। बोलिए राधा रानी की जय। और अब हमने प्रवेश कर दिया है मंदिर निज प्रांगण में। विशाखा सखी जी के जन्म महामहोत्सव की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और थोड़ी ही देर में अपने गर्भगृह से श्री विशाखा जी बाहर आएंगी और महाअभिषेक कराया जाएगा। सभी भक्तजन बड़े भाव के संग प्रभु के नाम को कीर्तन कर रहे हैं। बड़ा आनंद बरस रहे हो ब्रज में। जय हो। श्री विशाखा सखी मंदिर को छोटो सा मंदिर को प्रांगण है जो कि आज भक्तन से खचाखच चढ़ गए हुए विशाखा जी के जन्म महामहोत्सव के उपलक्ष्य में बड़े ही भाव के संग युगल नाम कीर्तन कर रहे हैं श्रद्धालु जन और इंतजार है उस क्षण को कि कब हमें विशाखा जी के दर्शन प्राप्त हो। सभी तैयारियां पूर्ण कर दी गई हैं। ये वही स्थान है जहाँ विशाखा जी विराजमान होंगी और फिर उनको महाअभिषेक के दर्शन सभी भक्तों को प्राप्त होंगे। बोलिए विशाखा सखी जी की जय। और अब वो कहना आ ही गए हो जाको भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपने गर्भगृह से बाहर निकलते हुए अपने भक्तों को अपार सुख बरसा रही हैं श्री विशाखा सखी जी। अब आप बड़े भाव के संग दर्शन करो श्री विशाखा सखी जी के जन्म महामहोत्सव में महाअभिषेक के दर्शन। क्योंकि इन सखियों की कृपा से ही श्री जी की कृपा बड़े सहज में हमें जीवन को प्राप्त हो जाएगी। आप सभी लोग सखी भाव से दर्शन करो श्री विशाखा जी के महाअभिषेक के। अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। नन्ही नन्ही बूंदें पड़ने लगी हैं। वनवारी श्री राधा सरग्राह से महाअभिषेक श्री विशाखा सखी जी को श्रीधाम बरसाना के निकट में ही कमई गांव विराजमान है। वहाँ है आज मेरे भाव के संग विशाखा जी को जन्म महामहोत्सव समस्त भक्ति वैष्णवजन संतजन बड़े भाव के संग बड़ी श्रद्धा के संग और बड़े उल्लास के संग मना रहे हैं। आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से।
की प्यारी श्री राधा, भगतन की दुलारी श्री राधा, जय हो भगतन की दुलारी श्री राधा। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सब भक्तन की तरफ से आ जाओ भाई मेरे पास, आते जाओ। राधे राधे, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। परसवारी भैया मेरे पास आओ, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, सबके लिए बधाई हो। राधे श्याम, बधाई हो, राधे राधे, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये तो ये दे रहे हैं। आओ जी आओ, आओ। मैं आपको बता नहीं सकूं कि हृदय में कैसा आनंद है। आज अपार आनंद बरस रहे हो। आज भक्त भी खूब आनंद में है, क्योंकि आज हमारी किशोरी जी की परम प्रिय सखी श्री विशाखा जी को जन्म महोत्सव बड़ी ही धूमधाम के संग मनाए जा रहे हो। तो आप सब भक्त ऐसे ही उत्सवों के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को हृदय में अनुभव करते रहें।
आप दर्शन करें भक्तों के आनंद के। श्री विशाखा जी को महाअभिषेक भयो और महाअभिषेक के बाद में भक्त कैसे परम आनंद में हैं, आप साक्षात दर्शन करो। धन्य है ब्रजमंडल और धन्य है ब्रज को आनंद। और अगली वीडियो में आप दर्शन कर पाएंगे हमारी किशोरी जी की तीसरी सखी श्री चंपक लता जी के जन्म महोत्सव के। चंपकता जी कहती हैं बिन ललिता जी की कृपा से हवा भी राधा रानी को स्पर्श नहीं कर सकती। तो यदि कृष्ण तुम वास्तव में राधा रानी को चाहते हो, उनको अगर चाहते हो तो ललिता एकमात्र ललिता जी के शरण में जाओ। ललिता जी ही की निज संपत्ति राधा रानी है, क्योंकि राधा रानी को अपने अंक में रखती है, अपने अंक में रखती है कहते, ठीक है। और ललिता जी इतना प्रेम करती है राधा रानी से, इतना ज्यादा कि राधा रानी हर बात ललिता जी की मानती है। ललिता जी उनकी मान गुरु भी हैं। जो भी जब भी कृष्ण दूसरी सखी चंद्रावली का चली आती है तो ललिता जी राधा रानी को कहती है आज मान धारण करो। तो ऐसा मान धारण करती है कि कृष्ण को पसीने छूट जाते हैं उनको मान बना। विशाखा जी को स्वभाव कैसा है? विशाखा जी का स्वभाव है वामा मध्या जी। वामा कहते हैं मान करने वाली, मध्या मीन्स मॉडरेट नेचर की। ललिता जी प्रखरा है, चित्रा जी मृद भी है। चित्रा जी हमेशा मीठा वचन बोलती है। ये मध्या है। राधा रानी भी वामा मध्या है, विशाखा जी वामा मध्या है। वामा मध्या कभी थोड़ा प्रखर स्वभाव हो जाती है, कभी मृदु स्वभाव होती है। श्री जी के हृदय में जो भाव आवे बातें पहले पता चल जाए। पहले विशाखा जी सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं इंटीमेट फ्रेंड, सबसे अंतरंग। जैसे कभी कभी राधा रानी को कृष्ण से मिलने का मन होता है तो राधा रानी विशाखा जी से कहती है हे विशाखे जाओ कृष्ण के पास, वहाँ मेरे गुणों का ऐसा उद्दीपन करना कि कृष्ण खुद मुझसे मिलने के लिए लालायत हो जाए। ये मत बोलना कि मैं उनसे मिलने के लिए लालायत हूँ, नहीं तो वो मेरी हंसी करेंगे। मेरे गुणों को, मेरे उसको ऐसी सुंदर कथा सुनाना मेरे चरित्र की कि कृष्ण मुझसे व्याकुल हो जाए, मिलने के लिए व्याकुल हो जाए, ठीक है। ऐसी एक दिन हास प्रयास में विशाखा जी कृष्ण से कहती हैं हे कृष्ण तुम तो मतलब तुम्हारा कोई वो नहीं है, कहते हैं संस्कारहीन होते। ठाकुर जी से विशाखा जी प्रयास में कह रही हैं कि कृष्ण तुम संस्कारहीन हो, हमारी ललिता जी राधा रानी संस्कारवान है, तुम संस्कारहीन हो। तो बोला कैसे? बोला संस्कार किससे आते हैं? माता पिता दादा दादी से। तुम सबके अनादि हो, तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं, तुम्हारे नीचे कोई है नहीं, तो संस्कार कहाँ से आएंगे? संस्कार तो तब आते हैं जब तुम्हारे सब पर कोई हो, तुम सबसे अनादि हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं किसी कंट्रोल, इसीलिए तुम संस्कारहीन हो। हमारी राधा रानी क्या है? संस्कारवान है, इसीलिए मैच की कह रही है। दूसरा कहती है तुम दिन भर असुचि रहते हो, दिन भर इधर उधर मडराते रहते हो, गैया चराते रहते हो। लेकिन हमारी राधा रानी दिन में 3 बार स्नान करती है। एक सुबह का स्नान होता है, कारुण्य में स्नान, एक लावण्य में, एक अमृत में, 3 स्नान करती है राधा रानी डेली। सुबह स्नान करती है, एक राधा कुंड करती है, शाम को अपने घर में। और तुम असुचि रहते हो, दिन भर इधर उधर गैया चराते ढोलते रहते हो। हमारी राधा रानी बिल्कुल पवित्र रहती है। दूसरा हास प्रयास में मतलब कृष्ण जी को शिक्षा भी दे रही है और वो भी कह रही है। तो ऐसे करके और हास प्रयास में विशाखा जी बहुत निपुण है, बहुत ज्यादा। कभी कोई प्रयास करना हो श्री जी से, ठाकुर जी से, तो सारी श्री जी की सेवा करती है। और श्री जी को ऊपर से नीचे तक सारे अलंकारों को सजाना, उनका अलता लगाना, सारी सेवा विशाखा जी। बोलिए लाडली लाल की। और थोड़ी देर में महाआरती के दर्शन आप हम सभी भक्तन को प्राप्त होंगे। बोलिए विशाखा सखी जू की, उनके जन्म महोत्सव की, लाडली लाल की। और अब आप दर्शन कीजिए विशाखा सखी जी के जन्मोत्सव की महाआरती के। बोलिए राधा रानी की जय, विशाखा सखी जू की जय, उनके जन्म महोत्सव की जय। और आज आपने विशाखा सखी जी के जन्म महोत्सव में मानसिक रूप से जो आनंद प्राप्त करे हो, वो आनंद आपको कैसा लगे हो, आज को ये भाव आपको कैसा लगे हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर जरूर करें, ताकि सभी भक्तों को आनंद प्राप्त हो सके। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो आप ब्रज के अलौकिक आनंद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।